यस भारत प्राइम टाइम पे आशीष शुक्ला में इस बार हम नया प्रयोग कर रहे हैं। हमेशा आप चलती कार में या घर में जब भी आपको समय मिलता होगा, आप संगीत के मधुर संगीत में आप अपने आप को बड़ा अच्छा सा महसूस करते हैं। उस दौरान जो एक बहुत सुरीली और अच्छी और तरह तरह के तरीके से अपनी आवाज़ प्रस्तुत करते हैं, उनको आरजे कहते हैं। आरजे हमेशा रेडियो में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना रेडियो जॉकी के किसी भी रेडियो को चलाना कठिन होता है। ऐसे में हम आपको पहली बार माय एफएम 94.3 के आरजे अश्विन से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। अश्विन, जब आप पढ़ाई करते रहे तब तो रेडियो का इतना चलन था नहीं। जी भैया, उस समय जब मैं 2005-06 में अपनी स्कूल लाइफ में था तो एफएम कल्चर का ज़्यादा उस समय जो है एक कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट या लोगों के पास जानकारी कम थी। मध्य प्रदेश में थे। आपका मन कैसे गया? मैं बेसिकली भैया स्कूल टाइम पे जो है वो स्कूल में एंकरिंग किया करता था। स्कूल के जो कार्यक्रम होते थे, एनुअल फंक्शंस वगैरह जो होते थे, तो उसमें होस्टिंग किया करता था। तो मेरी जो शुरुआत है माइक फियर को लेकर या स्टेज फियर को लेकर, वो वहीं से हटी। तो स्कूल में जब एक बार मौका मिला कि एनुअल फंक्शन को होस्ट करना है, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर मेरे कुछ जो नेबर्स थे, उनमें एक दीदी थी, वो आकाशवाणी में काम किया करती थी, तो मैं उनका रूटीन देखता था। तो उनके कुछ मैंने जब शोज सुने तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी प्रयास करूं कि मेरी भी आवाज़। उस समय तो रेडियो सिर्फ सरकारी हुआ करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। फिर इस दुनिया में कैसे आना हुआ? इसको आपने सोचा तो नहीं होगा ये हमारा जीविकोपार्जन बन जाएगी? एक्चुअली में मेरा इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हो गया था। तो जब मैं उस समय आकाशवाणी के लिए ट्राई कर रहा था, तो मुझसे कहा गया कि आप अभी ग्रेजुएट नहीं हैं, कम से कम आप ग्रेजुएट हो जाएं, उसके बाद ही आप अनाउंसर के रूप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ पॉलिसीज उस समय। लेकिन आकाशवाणी में अतिथि उद्घोषक तो रखते थे। हाँ, लेकिन उस समय मैं भैया मतलब 12वीं में ही था, तो उस समय हम लोगों को उस तरह से मौका नहीं मिला हम जुड़ने का। फिर बाद में जब मैंने भोपाल एज अ कॉलेज अपनी लाइफ शुरू की, तब तो हमारे कॉलेज में एक बोर्ड लगा हुआ था कि अगर आप रेडियो में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए मौका है। तो उस दौरान मेरा फर्स्ट ऑडिशन में ही एक प्राइवेट एफएम चैनल के लिए सिलेक्शन हो गया था। तब से फिर मेरा रेडियो के प्रति रुझान जुड़ा और फिर आज की कई युवा पीढ़ी, कई शौक के तौर पे भी लोग आरजे बनना चाहते हैं। जी। तो आरजे बनने में क्या क्या, जैसे आप लोग को तत्काल आरजे में ऐसा रहता है कि आप सीधे लाइव चलते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उस दौरान जो नई पीढ़ी भी आरजे लोग ज़्यादा, युवा पीढ़ी में ज़्यादा लोकप्रिय, आप भी जब चलते हुए, तो आरजे माने हिंदुस्तान में भी कई आरजे बहुत प्रसिद्ध है। जी। उसमें आपका आइडियल कौन है? जी, मेरे लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि मैं फॉलो करता हूं, जो कि अलग अलग ब्रांड्स हैं। पर मेरे लिए सबसे जो फेवरेट रेडियो के अनाउंसर रहे हैं या जो आरजे रहे हैं, वो अमीन सयानी साहब रहे हैं, जिनका हाल ही में हम सभी का एक ऐसा मौका आया जब वो दुनिया को छोड़ के चले गए। पर जो उन्होंने एक नींव रेडियो को लेकर, लिसनर को लेकर एक बनाई थी, जिस तरह से वो इंटरेक्ट किया करते थे अपने लिसनर्स से, वो बहुत ही अद्भुत था। आप सवेरे टीवी रेडियो में 7 बजे आते हैं। जी जी। रोज नए नए शब्दों को आपको गढ़ना पड़ता है। जी जी। जब घर से निकलते हो तो क्या सोच के निकलते हो, और यहाँ जब आते हो तो क्या बोलते हो? कैसे सब तारतम्य जोड़ते हैं एकदम? भैया, मेरा ऐसा मानना है, कई बार मॉर्निंग वॉक के समय आप भी जब हमारे ऑफिस के आसपास से निकलते हैं तो जुड़ जाते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं। तो मेरी जो रेडियो में काम करने की एक स्ट्रैटेजी कह लीजिए, या जो कोशिश कह लीजिए, या जो मेहनत कह लीजिए, वो ये है कि मैं आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद करता हूँ। जबलपुर में जब से मैं आया हूँ तभी से मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 13 साल से मैंने सूरज को उगते हुए देखा है। तो जब आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिलती है। चयन आप लोग करते हैं कि प्रबंधन करता है? गानों को लेकर पॉलिसी होती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस रहती हैं जिसके अकॉर्डिंगली गाने बजते हैं। और आपका सबसे सुखद पल कब था आरजे का, अनाउंसिंग के दौरान? मेरे आप लिए कोई आरजे, आप सीधे लाइव चल रहे हो, अचानक कोई ऐसी घटना घटी जो आपको बताने में अच्छा लगा? बेसिकली मेरा रेडियो जॉकी बनने का जो पर्पस था वो यही था कि मेरे नाम से मेरे माता पिता को जाना जाए। तो जब मेरे माँ पापा जी ने पहली बार रेडियो को सुना था, मेरी वाइफ ने जब पहली बार सुना था, और जब वो बताते हैं कि ये हमारे हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है, तो वो जो पल होता है वो बहुत चेरिश करने वाला होता है और उस समय बहुत अच्छा लगता है। चुनौती भी लगी होगी कई बार आरजे के दौरान कि आरजे में जीवन कैसे यापन होगा? रेडियो में या आरजे
की तरह काम करने में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो आपका समय होता है बोलने का वो बहुत लिमिटेड होता है। भले ही जैसे कि हम 7 से 11 शो करते हैं या कोई भी आरजे किसी टाइम स्लॉट में शो होस्ट करता है, पर वो 1 घंटे में 6 से 7 मिनट या 8 मिनट ही बात अपनी रख पाता है, तो पूरा 1 घंटा नहीं बोलता। तो उस दौरान गाने भी आते हैं, बहुत सारी रेडियो में विज्ञापन के तौर पर जानकारियाँ आती हैं या अन्य और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उस 4 घंटे में अगर आप टोटल 20-22 मिनट बात कर रहे हैं, तो उसके दौरान आपके लिसनर को आपसे जोड़े रखना, आपको उनके अनुसार बात करना, शहर की तासीर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जो लेटेस्ट इस समय चीज़ें वायरल हैं जो कि आजकल हम सोशल मीडिया के लैंग्वेज में बोलते हैं, उस तरह से जोड़कर बात करना, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और वही सबसे बड़ा चैलेंज है। आरजे के दौरान आप लोग जानकारी भी, खबरें भी देते हैं? जी, जानकारियाँ देते हैं। जानकारियाँ देते हैं, मतलब जो नियम के अनुसार है। जी। तो ऐसी कौन सी जानकारी आप बताने में खुश होते हैं कि आज जबलपुर में ऐसा हुआ है या कहीं पे भी दुनिया में? जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर के युवा जब देश के लिए या प्रदेश के लिए, शहर के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं और उनका नाम नेशनल लेवल पर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया में हो, एकेडमिक्स की। आपके 4 घंटे शो में टोटल कितने मिनट बोलते हैं आप? वो डिपेंड करता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं है, पर जैसे कि हम एक जो स्टैंडर्ड आरजे टॉक जो होती है वो 1.5 से 2 मिनट की वाणी से ऐसा कोई शब्द निकला जिससे आपको बाद में भूला गया हो कि हाँ ये नहीं बोलना था? नहीं, मतलब महादेव की कृपा से अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, पर हाँ कई बार ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं तो किसी चीज़ पर टेक लेते हैं तो उसको हम कई बार फिल्टर करने की और कोशिश करते हैं कि शायद इस बात पर और बेहतर तरीके से कुछ कहा जा सकता है। आरजे में भविष्य क्या, नई पीढ़ी आरजे को लेके काफ़ी प्रभावित रहती है कि मैं भी रेडियो में बोलूँ, मेरी आवाज़ लोग सुने, तो इसके लिए लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए भैया, मेरा ऐसा, आवाज़ तो अच्छी है, आवाज़ के साथ साथ और क्या क्या चाहिए? मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मेरा ऐसा मानना है कि आवाज़ किसी की बुरी नहीं होती, चाहे आप उसको सिंगिंग के प्रोस्पेक्ट से समझें, सबको अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ पसंद होती है, वैसे आरजे का भी वही प्रोस्पेक्ट है। बस आरजे अच्छा बनने के लिए आपका जो उच्चारण वाला विषय है वो थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक नीड वाली बात है। और जहाँ तक बात है एज अ फ्यूचर रेडियो की, तो बहुत ब्राइट है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी अपनी मन की बात जो है वो रेडियो पर ही करने आते हैं, और रेडियो की रीच बहुत अच्छी है। और रेडियो की सबसे अच्छी बात ये है कि रेडियो आपको कोई भी काम करने में रोकता नहीं है। आप ड्राइव करते समय रेडियो सुन सकते हैं, आप नहाते समय रेडियो सुन सकते हैं, आप खाना बनाते समय रेडियो सुन सकते हैं, आप पढ़ाई करते समय रेडियो सुन सकते हैं। तो आपको कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट मिलता रहता है और आप अपने काम से भी कहीं ना कहीं अलग नहीं होते। तो रेडियो का एक तो ये सबसे अच्छा पार्ट है। दूसरा पार्ट युवाओं के लिए हम कहेंगे कि FM चैनल जैसे हमारा 94.3 माय FM है, कई सारे युवाओं को मौका देता है। और रेडियो केवल आरजेइंग का ही विषय नहीं है, रेडियो में कॉपी राइटिंग भी होती है, प्रोमो प्रोड्यूसर भी होता है, आप उसके सेल्स पार्ट पर भी जा सकते हैं, जहाँ रेवेन्यू जनरेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है रेडियो के लिए। तो बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारा करियर ऑप्शन है। यस, आरजे होने के नाते लोग बाग उनसे ज़्यादा जुड़ते हैं क्योंकि वो फेस ऑफ द मीडियम है, पर रेडियो केवल आरजे ही नहीं होता। जैसे आप अभी गानों की बात कर रहे थे, तो उसके लिए एक म्यूज़िक मैनेजर नाम की एक डेजिग्नेशन होती है जो गानों का सिलेक्शन सिलेक्ट करता है। अब जैसे अभी गर्मी है या मॉनसून है, ठंड है, वेरियस इवेंट्स आते हैं, दीपावली आ रही है, दशहरा आ रहा है, नवरात्र आ रहा है, त्योहारों के हिसाब से भी गानों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शहर में मौसम कैसा त्योहारों है, मौसम के हिसाब से भी अभी क्रिकेट चल रहा है तो कुछ ऐसे गाने जो कि लोगों में जोश भरे, थोड़ा सा लोगों का उत्साह बढ़ाए, तो सभी प्रकार की चीज़ें होती हैं। आपका साक्षात्कार लेने का मन इसलिए हुआ कि हम बहुतों के साक्षात्कार लेते हैं, आप भी बहुतों का लेते हैं जी। हमने जो सबका साक्षात्कार लेता है उसमें आपका साक्षात्कार देते समय आपको कैसा लग रहा है? आशीष भैया, आपके साथ इस मंच को शेयर करना मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और यश भारत के थ्रू हम लोग बहुत सारी अपडेट भी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यश भारत से हमें जबलपुर की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और जहाँ तक बात है आपकी, तो आपसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है और आपके साथ यहाँ पर होना, और जैसे कहते हैं ना कि अभी तक हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं तो अब आप हमसे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, सब वर्गों के लिए आपको एक आरजे की हैसियत से बोलना चाह रहा तो बताइए। देखिए, आरजे जो होता है वो अपने शहर की आवाज़ होता है या शहर की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि हमने पिछले 2-3 सालों से और लगातार गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से और एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से, शहरवासियों के सपोर्ट से देखा है कि शहर में बहुत कुछ नया हो रहा है।
तो हम सभी संस्कारधानी वासियों की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ें अच्छी होंगी, कई बार कुछ कमियां भी रहेंगी, पर हम सेल्फ रेगुलेशन के नाते यानी खुद की जिम्मेदारी को उठाते हुए शहर में जो भी व्यवस्था है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सम्मान करें और सभी चीज़ों के प्रति अपने कंट्रीब्यूशन की एक अप्रोच रखें, क्योंकि हम सवाल ही करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अगर हम सभी शहर को बेहतर बनाने की अप्रोच से काम करेंगे तो शहर एक बहुत अच्छा बन सकता है। ये हमारा पहला प्रयोग था प्राइम टाइम यश भारत में। हमेशा आपने बहुत सारी लोगों के साक्षात्कार लिए, लेकिन रारजे का साक्षात्कार मेरे हिसाब से पहली बार हो रहा। अब ये साक्षात्कार आप देखिएगा, फिर हमें बताइए अभी आपको ये हमारा नया प्रयोग कैसा लगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच।